तो ये देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे तो इसमें बेसिकली एक बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, और जो सलूशन तुम्हें अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इधर उधर देखे होगे कहीं, वो सब बहुत सारा हौच पौच होगा। तो इस क्वेश्चन के मैं 2 सलूशन बताता हूँ, और जो तुम्हें आज के बाद एक क्वेश्चन क्लियर ही हो जाएगा। पहला है, कहता है ये बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो फ्रीक्वेंसी एफ है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, देखो आपको ये बात पता होगा, समझना ध्यान से, कि अगर ये मीन पोजीशन है, दिस इज़ द मीन पोजीशन, अगर ये मीन पोजीशन है t इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर कोई बॉल है, बॉडी है, वॉट जो भी है, और ये बॉडी अगर इधर जाती है और फिर इधर आती है, रुक नहीं पाती, फिर इधर और से इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करती है, तो उस ऑसिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर इसमें रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के, तो बॉडी का ऑसिलेशन अलग है, ध्यान देना, बॉडी का ऑसिलेशन अलग है। लेकिन जब बॉडी ऑसिलेट करती है तो उसके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी, वो भी ऑसिलेट करती है, वो भी ऑसिलेट करती है टाइम के साथ, फिक्स नहीं है, समझ, चेंज होती है। तो उसकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। तो अगर जो बॉडी है, जो बॉडी एसएचएम कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी ये कहता है कि अगर एन है, तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी एन डैश होगी, और ये 2 टाइम्स एन के बराबर होती है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो ये यहाँ से तुम देख रहे हो, पहले सिंपल डेफिनेशन से समझो कि जब बॉडी यहाँ मीन पोजीशन पे थी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। जब ये बॉडी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। फिर जब उधर से वापस आएगी तो काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट टाइम काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होगा, और धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ मिनिमम, और फिर काइनेटिक एनर्जी यहाँ से मैक्सिमम हुआ, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हुआ। ये बात तो आपको समझ में आता होगा। तो तुम देख रहे होगे कि जब एसएचएम करने वाली बॉडी एक बार यहाँ से गई थी, वापस आई, तो एसएचएम करने वाली बॉडी की फ्रीक्वेंसी एक ऑसिलेशन में, फ्रीक्वेंसी अगर एन है, एक रिपीटिशन में फ्रीक्वेंसी अगर एन है, तो उसी रिपीटिशन में पोटेंशियल एनर्जी की 2 बार मैक्सिमम या 2 बार मिनिमम हो रही है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई, 2n हो गई, ठीक है ना। क्योंकि एक ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी अगर n है, तो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, क्योंकि 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ से आता है तो। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो गो थ्रू द मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख दो, और जैसे ही 2 पाई फ्रीक्वेंसी रखोगे तो ये वाली चीज़, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ के एक्स से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली आ जाएगी। अब देख रहे हो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, अगर तुम अच्छे से देखोगे, इस वाले इक्वेशन को अच्छे से देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग, इट इज़ ऑल्सो ऑसिलेटिंग, ये भी ऑसिलेट कर रही है मेरे भाई। तो अगर ये भी ऑसिलेट कर रही है, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 थीटा पर तोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है 1 माइनस कॉस यहाँ से 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 में तोड़ दो, तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 में अगर तोड़ दोगे हाफ के एक्स, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी, ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ से, ये 2 पाई फ्रीक्वेंसी यहाँ से 2 पाई, और यहाँ से 2 पाई, और देख रहे हो ये वाली जो चीज़ है वो बनेगी 2 टाइम्स ओमेगा, या 2 टाइम्स ओमेगा या 2 पाई फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो। तो 2 फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी फ्रीक्वेंसी एफ न आके 2f आ रही है, तो इसको ये पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है 2f, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी 2f होगी, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से दोनों मेथड समझ में आ गया होगा, मतलब अपना सेकंड ऑप्शन सही है। थैंक यू।